नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, गोलीबारी में 12 पर्यटक घायल हुए हैं, एक की मौत भी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। पीएम मोदी ने भी अमित शाह से बात की फोन पर और पीएम मोदी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने अमित शाह को कश्मीर जाने के लिए कहा है। थोड़ी देर में पहलगाम के लिए गृहमंत्री अमित शाह रवाना होंगे। तो बड़ा हमला, आतंकी हमला जो कि एक बार फिर से कश्मीर में हुआ है। पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। वहीं पीएम मोदी जो कि सऊदी के दौरे पर हैं, वहां की यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय उनकी वो यात्रा है। वहीं से उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है, पूरे हालात का जायजा लिया और गृहमंत्री को आदेश दिए कि वो तुरंत पहलगाम पहुंचे। अब थोड़ी देर के बाद अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना होंगे। तो पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, एक कश्मीर के पहलगाम की जहां पर आतंकी हमला हुआ है। जो टूरिस्ट वहां पर आए हुए थे उनके साथ बर्बरता की गई। इन आतंकियों ने पहले उनका नाम पूछा, उसके बाद उन पर हमला किया। एक की मौत की खबर है। खबर ये कि जिसकी मौत हुई वो राजस्थान से शख्स था, घूमने के लिए लोग आए थे। और ये अपने आप में बहुत डराने वाली बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लोग कश्मीर जाते हैं समय निकाल कर घूमने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ पर इस तरह की घटना अपने आप में परेशान और हैरान करने वाली है और साथ ही डराने वाली भी है। और अब फिलहाल बड़ा अपडेट ये कि पीएम मोदी ने सऊदी से बात की है, गृहमंत्री अमित शाह से, और उनको पहलगाम जाने के आदेश दिए हैं। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही कोमल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। पहला रुख कोमल का करना चाहूंगी। कोमल, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? थोड़ी देर में अमित शाह रवाना होंगे पहलगाम के लिए। बिल्कुल, इस घटना का पता लगते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने तुरंत ही गृह मंत्री अमित शाह को फ़ोन किया और घटना की जानकारी लेने के लिए कही। इसके साथ ही घटना स्थल पर जाकर के वहां का जायजा लेने के लिए, जो परिस्थिति जो है उसका मुआयना करने के लिए कहा। घटना होते ही जो है अमित शाह उन्होंने एक आपातकाल बैठक बुलाई और मैं रोकना चाहूंगी। अमित शाह जो है वो रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें सीधे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। ये अमित शाह रवाना हो रहे हैं पहलगाम के लिए क्योंकि अब उनको सीधे तौर पर पीएम ने आदेश दिया है पहलगाम जाने के। और अब गृहमंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। वहां की जो भी स्थिति है उसका जायजा लेंगे। कड़ी कार्रवाई के आदेश पीएम की तरफ से दिए गए हैं। कोमल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, अब अमित शाह रवाना हो चुके हैं, श्रीनगर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला इस घटना का, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, उनको घटना स्थल पर जाने के लिए कहा, पहलगाम जाने के लिए कहा। और एकदम तुरंत जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक आपातकाल बैठक बुलाई जिसमें गृह सचिव और आईबी के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने सारी जानकारी दी। उसके बाद अब अमित शाह तुरंत जो है पहलगाम के लिए निकल गए हैं। जाहिर सी बात है, ये एक जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है पहलगाम में, ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और खुद अमित शाह जो है वो बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इस मामले में सख्त है, खासतौर से घाटी की अगर हम बात करें लगातार। और ऐसे में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो खुद और गृह मंत्री वहां पर खुद पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि केंद्र सरकार इस मामले पर अब जो है वो बहुत ही सख्त कदम और भी उठाने वाली है। हालांकि लगातार जो है इस मामले को लेकर के जो भी जिस तरीके के आदेश हैं इस तरीके के मामले को लेकर के वो बहुत सख्त इस पर गृह मंत्रालय है। और अब तुरंत अमित शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे जो है कश्मीर के लिए निकल रहे हैं और वहां जाके जो है क्या घटना और सही स्थितियों का जायजा लेंगे। वहां के अधिकारियों, सुरक्षा अधिकारियों से जो है वो वहां पर मुलाकात करेंगे। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और पहलगाम आतंकी हमले पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और पर्यटकों पर आतंकी हमले से दुखी हूं। अमित शाह जो कि अब श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं और आतंकी हमले को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मृतक के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, पर्यटकों पर आतंकी हमले से दुखी हूं। और वहीं राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले की निंदा की। आतंकी हमले की खबर से दुखी हूं, राजनाथ सिंह ने कहा, हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय, मासूमों पर हमला कायरता की निशानी है। ये कहा है
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय राजनाथ सिंह ने कहा, और श्रीनगर यानी कि वहां पर घूमने गए हुए पर्यटकों के साथ ये बर्बरता बरती गई। तस्वीर ये आप देख सकते हैं, एक्स पर पोस्ट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं से पर्यटकों में डर का माहौल पैदा होता है। आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए। महीनों में अभी साल की शुरुआत हुई है और 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ चुका है, और इसके अलावा 1000 विदेशी पर्यटक भी आज आए हैं। और पहले एडवाइजरी जारी की जाती थी विदेशों द्वारा कि वहां पर कश्मीर में ना जाया जाए। माहौल बड़ा साजगार बना था, लेकिन आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं फिर से सिर उठाता है और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ विकास अब्रोल भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, मैं आपका रुख करूंगी, बस मैं पहले ज़रा विकास से अपडेट लेना चाहती हूं कि वहां पर क्या कुछ अपडेट है। विकास, क्या कुछ अपडेट वहां का? जो है 12 लोग जख्मी हैं और एक की मौत हो चुकी है, लेकिन हालांकि मैं ये कहूँगा ये अधिकारिक पुष्टि नहीं है। व्यक्तिगत सूत्रों के बारे से खबर आ रही है और आंकड़ा जो बढ़ सकता है। अभी जिस तरह के हालात है, जैसा वहाँ पे माहौल दिखा, जैसे वहाँ के वीडियोज आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। उन्होंने सर्च ऑपरेशन करा दिया है, ड्रोन का यूज किया जा रहा है और पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकवादियों को पकड़कर उनको वहीं पर मौत की घाट उतार दिया जाए। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है 12 आपने बताई संख्या घायलों की, एक को मृत घोषित किया गया है, लेकिन जो घायल हैं उनकी भी हालत कई की गंभीर बताई जा रही है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जुड़े हुए हैं यूके देवनाथ। कैप्टन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो आतंक पर एक लगाम लगाने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक सरकार उसमें सफल भी हुई, लेकिन अब अचानक से इस तरीके से हमला, और वो भी उन लोगों पर जो कि घूमने गए हुए थे, और ऐसे हमला किया कि नाम पूछा और फिर सीधे गोली दाग दी। मैं आपको बता दूं कि आतंकवादियों ने, उनके जो हैंडलर्स हैं, जो उनके आका बैठे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने टैक्टिकली बहुत चतुराई से आज के दिन को सिलेक्ट किया। देखिए, एक तो है प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी में गए हैं, तो उनको मालूम था कि मोदी जी अभी देश में नहीं है और आज की घटना से सऊदी में भी खलबली मच जाएगी। दूसरी चीज है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भारत में आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो अमेरिका मीडिया भी उनके साथ ट्रेवल कर रही है। तो आज आतंकवादियों ने अंजाम इसलिए दिया है क्योंकि इस घटना को अब क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है तो उनके साथ भी एक सुरक्षा तंत्र चलता है और वहां भी खलबली मच जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा रीजन ये है कि अभी जेएनके में ऊपरी घाटियों में बर्फ पिघल रही है और नीचे की तरफ जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, तो ये बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, जो कि एलओसी के साथ बैठे हैं, वो इसी ताक में रहते हैं कि कैसे जहां जहां से बर्फ पिघल गई है उन घाटियों से एक इक्का दुक्का घुसपैठियों को भारत के अंदर घुसा दी। सबसे बड़ा फायदा उनको ये होगा कि अब जुलाई अगस्त में जो आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा होने वाली है, उसके लिए शायद थोड़ा सा लोग सहम जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत एक मजबूत देश है। हमारे देश के नागरिकों को यकीन है, हमारे देश के जो लोग हैं वो अपने धर्म पर यकीन करते हैं, तो अमरनाथ यात्रा में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगी। आज अभी गृह मंत्रालय से होम मिनिस्टर जो है हमारे गृह मंत्री, वो जा रहे हैं जेएनके में। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे, आज रात को ही मीटिंग में सारी सुरक्षा बलों को वहां चाक चौबंद कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में अगर जरूरत पड़ी तो भारत के दूसरे हिस्से से इंडियन एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बलों को घाटी में भेजा जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि पाकिस्तानियों को लग रहा था कि पिछले 2-3 साल से जिस तरह से कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है, पिछले साल तो करीबन 2 करोड़ भारतीय और विदेशी टूरिस्ट घाटी में गए थे,
तो इससे घाटी की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, वो बहुत बढ़ रही थी। तो पाकिस्तान में जो इन दहशतगर्दों के आका बैठे हैं, अभी टूरिज्म सीजन के शुरुआत दिनों में ये हमला करके वो चाहते हैं कि भारत के जो बाकी ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि अप्रैल में, मई बिल्कुल, में, ये तो जून में बहुत वहां साफ जाने है का कि प्लान ये कर रहे थे, 370 वो हटने के डर बाद जाएं जिस और तरीके से वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, ये उन आतंकियों को रास नहीं आ रहा था। 2022 भी मुझे याद पता है, तब भी बड़ी टारगेट किलिंग करी गई, कभी किसी मजदूर को मारा तो किसी बैंक कर्मी को मारा। इस तरह के जो स्थानीय लोग थे उनकी हत्याएं इन आतंकियों ने की। लेकिन अभी काफ़ी समय से एक लगाम थी। मेरे और भी सवाल रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। पीएम मोदी जो कि सऊदीया की यात्रा पर गए हुए हैं, 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, वहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक बुरी खबर पीएम के पास जाहिर है पहुंची, और वो ये बुरी खबर कि आतंकी हमला हुआ है। और अब इस पर बयान सामने आया है कि नापाक एजेंडा कामयाब नहीं होगा। एक्स पर पोस्ट आया है पीएम नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा दोषियों को बख्शा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कैप्टन साहब, मेरे और भी सवाल है। एक तो आपने अमरनाथ का जिक्र कर दिया, और जब भी अमरनाथ यात्रा, हर साल जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले कभी धमकी भरे खत आते हैं, कभी मेल आते हैं, धमकी दी जाती है, इनके जो आतंकियों के जो आका हैं ये धमकी भेजते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा हर बार, क्योंकि बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता है उस यात्रा की, और वो बड़ी सफलतापूर्वक तरीके से होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक मैं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले पीओके खाली करने की बात इंडिया की तरफ से कही गई है। क्या उसका असर हो सकता है कि उसकी वजह से ये जो जितने आतंकी हैं इनको लगा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये एक वजह मानी जा सकती है क्या? कार है, चाहे पीएमएलएन की शहबाज शरीफ की सरकार हो या उनकी आर्मी और आईएसआई है, बहुत ही डरी हुई हालत में है। उनको खौफ है कि पता नहीं भारत कब पीओके में क्या कर दे। एक और चीज मैं ये दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने तो एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान दे दिया था, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मामले को तो मुस्लिम बनाने की कोशिश की थी कि भारत के लोग हिंदू हैं, पाकिस्तान के लोग मुस्लिम हैं, तो अलग अलग कल्चर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में हमारे मुसलमान भाई भारत का एक हिस्सा है, भारत के मजबूत हिस्सा है। पाकिस्तान में क्या होता है कि जब जब भी पाकिस्तान की आर्मी प्रेशर में होती है, जैसे कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में रोज बीएलए के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर सक्सेसफुली हमला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर दबाव आता है। जाहिर बात है उनकी आम आवाम पूछती है कि क्या कर रही है आर्मी। तो ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी का एक स्टैंडर्ड तरीका है कि आम जो पाकिस्तान का आवाम है, भली है, उनको बुद्धू बनाने के लिए वो भारत में खलबली पैदा कर देते हैं, जेएनके में एक अटैक करा देते हैं, ताकि पाकिस्तान के जो आवाम है खुश हो जाए कि हाँ, हमारी आर्मी और हमारी आईएसआई बहुत शानदार काम कर रही है हिंदुस्तान कश्मीर में। लेकिन श्रद्धा, देखो ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। इसका एक ही अंजाम होगा कि जिस दिन भारत की जनता चाहेगी, बिल्कुल, और जो आपने कहा कि सेना जो है, वहाँ की जो सरकार है, वो वहीं के लोगों को एक तरीके से बुद्धू बनाने का काम करती है। जो रणनीति है, हालांकि बहुत ही टुच्ची सी रणनीति है पाकिस्तान की, ये पूरी दुनिया जानती है, और इसीलिए जगह जगह पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ती है, जगह जगह उसको अपनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। शायद उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है इस तरह की बेइज्जती को सहने की, उसकी आदत बन चुकी है, इसीलिए वो ढीठ हो चुका है। ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जो एक आतंकी हमला हुआ है वो भी पर्यटकों पर, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। अमित शाह निकल चुके हैं अब श्रीनगर के लिए, क्योंकि जब उनकी बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कि सऊदी में है, वहां से उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया कि आप जाएं पहलगाम, और अमित शाह अब निकल चुके हैं। लेकिन सभी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए साफ तौर पर कहा है, चाहे पीएम मोदी हो चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो, कि दोषियों को यानी कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो ये इस तरीके से कायराना करतूत एक बार फिर से आतंकियों की देखने को मिली है, क्या लगता है किस तरीके से इन पर लगाम लगाई जाए? क्योंकि लगातार इस बीच की अगर मैं बात करूं तो इन पर शिकंजा कसा गया, लेकिन एक बार फिर से इस तरह के कायराना करतूत, और सबसे बड़ी बात उन मासूम लोगों पर जो कि घूमने आए थे, वहां पर 2 वक्त सुकून से बैठने के लिए आए थे, वहां का मौसम महसूस करने के लिए आए थे, खूबसूरती देखने के लिए आए थे, लेकिन इस तरीके से होगा ये किसी ने सोचा ना था।
जी श्रद्धा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। देखिए, जो लोग मासूम लोग जो निहत्थे बेचारे वहां पे टूरिस्ट वहां पे घूमने आए थे, वहां पे मजा लेने आए थे, उनको क्या पता होगा कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा ये। और जो आतंकी जो पाकिस्तान इसमें आई पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। वो आतंक फैलाता है, आतंक के बीज। उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया हम सब जानते हैं। पाकिस्तान एक इन्फेक्टेड है। ये हमला, मैं जहां तक मेरा एनालिसिस है, ये टाइम हुआ है जहां पे देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, वो जयपुर गए हुए हैं। बिल्कुल। वहां वो 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत ही घटिया, घिनौना, विपत्तिजनक बयान दिया था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का। और आप देखिए वो बयान था, और इसको अगर हम करेक्ट करें, ये भी डिवाइड करेगा। क्योंकि जिन आतंकियों ने हमला किया उन्होंने पहले उनसे नाम नाम पूछे, पूछे, बिल्कुल। उनका मजहब पूछा। टारगेटेड किलिंग हमने देखी है, पहले भी हुई है यहाँ पर साफ। और ये इतने बेवकूफ नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है कि भाई अगर सड़क पार करके आप आ रहे हैं, आप आतंकी हमला कर रहे हैं, आप दिमाग से पैदल इतने नहीं होंगे, थोड़ी बहुत अकल होगी। अब इसमें अब आप कॉमन सेंस लगाइए। आप इस पे नुकसान किसका होगा? इस पे नुकसान होगा वहां की आम आवाम का, वहां पे आम मुसलमानों का। ये हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने का एक तरीका हो गया, क्योंकि घृणा की ये भावना दिल के अंदर पैदा हो जाएगी। लेकिन उनके नापाक मंसूबे, उनके नापाक इरादे में मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान कामयाब नहीं होने देगी। जो जो लोग जख्मी हुए, जो घायल हुए, जो ब्लड डोनेशन था वो भी वहां पे जो ब्लड डोनेशन था, भाई वो लोग कोई ठेकेदार तो है नहीं मुसलमानों के। बिल्कुल, और उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मेरा मेरा ये कहना है कि बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान जो इस तरह की हरकतें बार 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 करता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ढीठ हो चुका है। ढीठ को कुछ भी कहो ना, उसको समझ में नहीं आता, उसको वही करना होता है जो करना होता है। ये पाकिस्तान ने रवैया अपना लिया है, वो भी तब जब पूरी दुनिया के सामने बार बार किरकिरी हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, पैसा है नहीं, वहाँ की आवाम परेशान है, आपके पास खाने तक को नहीं बचा है, ये स्थिति है आपकी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद को इस तरीके से पकड़ रखा है कि उसके बल पर वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। ये जो फितूर पाकिस्तान के दिमाग में है, वो कैसे उतारा जाए? पाकिस्तान का ये भूत कैसे उतारे? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो ना पाकिस्तान और चीन, ये दो वाहिद मुल्क हैं जिनको मैं कहता हूं ये नासुर हैं। और जो जैसे आप बताए ढीठ हो चुका है, ढीठ हो चुका नहीं है, ये ढीठ था। और जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, वो कभी सीधी होती ही नहीं है। आप कितना पानी में डाल दें, आप कुछ भी कर दें, सीधी होएगी ही नहीं। और अगर जो लोग अगर सोच रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के रिश्ते पाकिस्तान जी से अच्छे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। मैं माफ कीजिएगा, मैं आशावादी हूँ। वैसे मैं बहुत शांतिपूर्वक आदमी हूँ। हालांकि मैं सरहद पे मैंने 2 साल रहा है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में। तो मेरे को मालूम है ये कभी भी हमारी किसी ट्रीटी को या सीज फायर का इन्होंने आदर नहीं किया। इन लोगों ने फिर भी हम पे हमले करे हैं। इसका इलाज क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमने पहले इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने 2016 में, हमने 2019 में इन पे बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। एक घातक स्ट्राइक इनके ऊपर करी जाए फटाफट। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्राइक करने के बाद ये सही हो जाएंगे, ये लाइन पे आ जाएंगे। ना 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 ना, ये ऐसी बीमारी है जो कि अब कंट्रोल में आनी, ठीक तो नहीं होगी। ऐसा कह सकते हैं, जो गली के छोटे मोटे गुंडे होते हैं ना, जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं बहुत बड़ा कर रहे हैं और इससे डर दहशत पैदा होगी, इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करने पर उतारू हो गया है। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो चुकी है। याद होगा अभिनंदन वहां गए थे, छोड़ना पड़ा, दबाव पूरा है पाकिस्तान के ऊपर, पूरा दबाव है। लेकिन पाकिस्तान ये टुच्ची हरकतें लगातार करता रहता है और करता रहेगा। यानी कि अब सबक सिखाने का वक्त जो है वो आ गया है, और अमित शाह अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि इनको सबक सिखा देंगे। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त फरमाया, और मैं आपकी बात से सहमत ही नहीं बल्कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं आपने जो बोला है। वाकई में आमिर, देखिए अगर इनको अभी, क्योंकि वो बीमारी अभी हाथ से निकल चुकी है, अभी वो इसका इलाज तो बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान उसका इलाज करवाएगी ही नहीं। उन पे कंट्रोल, काबू कर सकते हैं। ये बहुत
दुखद बात है जिस तरीके से इन्होंने, देखिए अगर पुलवामा की बात करते हैं, हम अनंतनाग की बात करते हैं या सोफियान की बात करते हैं, वहां पर वो गढ़ था आतंकवादियों का एक जमाने में। बल्कि 2003 में जब मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में था, आज से तकरीबन 22 साल पहले की बात है ये, तो ये एरिया काफी घातकता का भी खतरा था। खतरा हमको नहीं था, सैनिकों को, फौजियों को नहीं था, खतरा उनको था हमारे से। अब और पहलगाम हमेशा टूरिस्ट हब, शांतिपूर्वक जगह थी, वहां बिल्कुल। पे होटल में लोग बिंदास रहते थे। बल्कि मैंने खुद फौज छोड़ने के बाद मैं खुद शूटिंग करने आया, बजरंगी भाईजान की शूटिंग हमने वहां पे करी, हमने हैदर की शूटिंग करी वहां पे, हमने मोदी की शूटिंग करी वहां पे, हमने अवरोध की शूटिंग करी जम्मू कश्मीर में। तो हमने कई फिल्में हमने वहां पे जाके शूट करी हैं और आवाम देखती आई थी हमको कि भाई हाँ, शूटिंग करने बड़े शांतिपूर्ण जगह थी वहां पर, बड़े अच्छे। एक और बात बताऊं मैं आपको, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है बिल्कुल। और पहलगाम जो है एक बेस है अमरनाथ यात्रा के लिए, बिल्कुल। एक अहम भूमिका निभाएगा। तो ये इन्होंने इसको ऐसा टाइम किया है हमले को कि लोग डर डर कि जाएं। अमरनाथ यात्रा हो जाए, टूरिस्ट वहां पर जा रहे हो। हमने वहां पे G20 की मीटिंग करी है, वहां पे 60 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय लोग मेजर साहब, वहां पर खलबली आए। उसी चीज की है, चाहे G20 की बात कर ले, अमरनाथ यात्रा को लेकर बार बार धमकी देते हैं। मैं और यूके देवनाथ जी अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, यही वो सारे पॉइंट्स की हम जिसकी बात कर रहे थे कि लगातार अब धमकी तो देते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इस बार ये जो टुच्ची हरकत है ये करने की का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है, लेकिन ये महंगा बहुत पड़ेगा पाकिस्तान को। इस बात का भी इल्म पाकिस्तान को होगा, लेकिन अपने नापाक मंसूबों से कभी भी बाज नहीं आता है पाकिस्तान।